नासिर शाह ने वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कह दिया है और वाटर सीवरेज के जो इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट का है, दीगर सब चीज़ों पे काम हो रहा है और हम उसमें जो इसमें 3 टियर जो बने हुए हैं जिसमें एक बल्कि 4 कमेटीज़ हैं इसमें। एक तो वो जिसमें कासिम साहब ने बताया है कि 3 वफाकी वज़रा हैं और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 2 हम यहाँ से सूबाई वज़ीर भी हैं, सईद गनी साहब और मैं, फिर हमारे चेयरमैन PND हैं। इसी तरह वफाकी गवर्नमेंट से जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं वो उसमें शामिल हैं। फिर एक दूसरी कमेटी है जो चीफ मिनिस्टर साहब की उसमें बनी है जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, कोर के लोग हैं, दीगर इदारे हैं उसमें। फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी इदारे हैं वो उनके साथ, उनके फोकल पर्सन्स उनके साथ होंगे। फिर एक सिटीज़न लाइजन कमेटी है जिसमें आप लोग शामिल होंगे कि जो हमारी सिमत जो है उसको बेहतर करेंगे। आप यहाँ के जो चीज़ें समझते हैं ज़्यादा मे भी हमसे रह गई हों तो आप उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो वो भी हम एक बना रहे हैं लाइजन कमेटी जो एम्पावर कमेटी होगी। सिर्फ वो नहीं होगी कि सिर्फ नंबर पूरे करने हैं बल्कि उसमें आपका हमें साथ होगा, हर एस्पेक्ट से हम लोग उसमें जो हैं लोग लेंगे। तो आपका फिर दोबारा शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जहां भी दोस्त अहबाब हैं पूरे पाकिस्तान में उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पे अपने अपने इलाकों में भी जहाँ पे नुकसानात हुए हैं वो हेल्प करें, नहीं तो यहाँ पे आकर ख़ुद देखें और यहाँ के लोगों का खुद आकर अपने हाथ से मदद करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक दो सवाल लेंगे भाई, सवाल जवाब कर रहे थे। एक बात सुन लो, एक बात कोई आगे इधर नहीं आना, उधर ही बैठो, आराम से उधर ही बैठो, बैठे हुए सवाल जवाब करो। भाई माइक दो, सुनो और ज़्यादा नहीं ये 3 कह रहा है, आप 4 कर देना। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह इन वक्त मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त बरसाति सबबि सॼो मुल्क मुतासिर थियो पर सिंध में घणो नुक़सानु थियो आहे। बरसाति मुतासिर माण्हुनि मां फ़ी ख़ानदान खे 5 लख रुपया इमदाद मिलणु घुरिजे। हाणे सभु स्टेक होल्डर्स गॾिजी कमु कंदासीं। नासिर शाह जो चवणु आहे त बरसाति सबबि सॼो मुल्क मुतासिर थियो, सिंध में घणो नुक़सानु थियो आहे। संदसि चवणु आहे त बरसाति मुतासिर ख़ानदान मां फ़ी ख़ानदान खे 5 लख रुपया मिलणु घुरिजनि। गैर मामूली बरसाति सबबि इंफ्रास्ट्रक्चर जवाबु ॾेई वियो। तव्हांखे ॿुधायूं पिया सूबाई वज़ीर नासिर शाह इन वक़्तु मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त बरसाति सबबि सॼो मुल्क मुतासिर थियो, सिंध में घणो नुक़सानु थियो आहे। संदसि चवणु आहे त गैर मामूली बरसाति सबबि इंफ्रास्ट्रक्चर जवाबु ॾेई वियो। सूबाई वज़ीर नासिर शाह जी हिन वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में जारी आहे। नासिर शाह जो चवणु आहे त हाणे सभु स्टेक होल्डर्स गॾिजी कमु कंदासीं। संदसि चवणु आहे त बरसाति सबबि सॼो मुल्क मुतासिर थियो पर सिंध में घणो नुक़सानु थियो आहे। गैर मामूली बरसाति सबबि इंफ्रास्ट्रक्चर जवाबु ॾेई वियो। नासिर शाह जो चवणु आहे त बरसाति सटियल फ़ी ख़ानदान खे घटि में घटि 5 लख रुपया मिलणु घुरिजनि। गैर मामूली बरसाति सबबि इंफ्रास्ट्रक्चर जवाबु ॾेई वियो। नाज़रीन, तव्हांखे वठी था हलूं इस्लामाबाद, जिते PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। और इन जद्दोजहद का नतीजा है आज पाकिस्तान एक ऐसा वक्त से गुजर रहा है जहां हमें बताया जाता है कि हम मदीना के रियासत में हैं, मगर मदीना के रियासत का ये हाल है कि पाकिस्तान के सबसे एक फेमस मोटरवे पे इज्तिमाई ज़्यादती होती है एक औरत की, इज्तिमाई रेप होती है एक औरत की उनके बच्चों के सामने, एंड जिनका जिम्मेदारी है उस औरत का तो हफ्ज दिलवाना, जिसका जिम्मेदारी है इस मुल्क के सारे औरतों को वो यकीन दिलाना कि आपका तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत का जिम्मेदारी है, आपका राइट टू फील सेफ एंड सिक्योर, टू ट्रैवल एट नाइट विथ योर चिल्ड्रन, वो जिनका जिम्मेदारी है वो रेपिस्ट पे नहीं विक्टिम पे सवाल उठाते हैं। जो विक्टिम को पे सवाल उठाते हैं
उनका दिफा में इस मुल्क के वजीर, इस मुल्क के वजीर आजम सामने आ जाते हैं। मदीना का रियासत का ये हाल है कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। मेरा अपना सूबा इस सिंध से 2.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड है। उनके घर तबाह है, उनका फसल 1.9 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप तबाह है। ये सूरत हाल हमारे सूबा में भी है, बलोचिस्तान में भी बारिशों के सैलाब के मुतासरीन मौजूद है। मलाकंड डिवीजन का स्वात का इलाकों का पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश के मुतासरीन मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान का गिजर और शेर के सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मगर हमारा मीडिया चैनल्स में, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हमारे सियासी जमातों को याद होगा कि 2011 में भी जब बारिश और सैलाब आया था तो रियासत पाकिस्तान और सबसे अहम किरदार उस वक्त वफाक का था, ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया था। उनको वतन का दिया था, उनको कॉम्पेंसेशन दिया था। आज हमारा सैलाब मुतासरीन लावारिस है, उनको संभालने के लिए, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम अपने आप को मदीना के रियासत कहते हैं। हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं, वो हम एक आज़ाद माहौल में नहीं करते। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आइन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरी साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट पे वो हमारा तादाद गिने। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। हम जहाँ देखते हैं मदीना के रियासत में, तो हम इंसाफ के लिए अदालत की तरफ देखते। इस्लाम ने हमें कानून दिया, इस्लाम ने हमें हक दिया, इस्लाम ने हर शहरी को, हर मुसलमान को, गैर मुस्लिम को हकूक दिए। इस्लाम ने मर्द को भी और औरत को भी हकूक दिया। लेकिन हमारा नया पाकिस्तान में हर तबका के हकूक सलब किए जा रहे हैं, हर तबका का हकूक सलब किया जा रहे हैं। हमारा तो आप आदी हो हमारा कंप्लेन सुनने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, हमारे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव का। लेकिन अब हमारा जो मीडिया के साथी हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं, जो बहादुर सहाफ़ी वर्कर है, जैसे हमारा मतीउल्लाह जान साहब यहाँ बैठा है, असद टूर साहब भी नजर से गुजरा था। मालिकान जो हमें धमकी देते थे, जो जमहूरी हुकूमतों को कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते हैं और हम हुकूमतें गिराते हैं, वो आज पाबंदियां और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कल
जो सिलेक्टेड होते थे, पहले जो एक दूसरा सियासत का आदी थे, वो भी सब मजबूर हो गए हैं कि इनकलाब का नारा उठाना पड़ा, अवाम का नारा उठाना पड़ा, वोट का नारा उठाना पड़ा, इंसाफ का नारा उठाना पड़ा। और आज हमारा बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर बार के मेंबर्स, लॉयर्स ने हमें एक जगह पे यूनाइट किए हैं। लेकिन मैंने आप सब के सामने एक कंप्लेंट रखना है, एक शिकवा रखना है। मैंने आपसे पूछना है, चाहे आप मेरा लेफ्ट से बैठे हो या राइट में बैठे हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, सदर आसिफ जरदारी ने इफ्तिखार चौधरी के वक्त आजादी अदलिया के मूवमेंट के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंडिपेंडेंट मौकिफ सामने रखना चाहा, क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ के साथ दिया, या आजाद जुडिशरी के नाम पे हमारा जुडिशरी को भी एक अथॉरिटेरियन अदारा बनने का ना चाहते हुए साथ दिया? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या धांधली, आमरियत, सिलेक्टेड मीडिया का आजादी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पनामा के बाद शुरू हुआ? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पे जाने निकले थे, तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। जब हम अब रोते हैं, कहते हैं कि 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड निशाने पे हैं, अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ बहुत से जमातें भी खड़े हैं, बहुत से आवाजें खड़े हैं। लेकिन एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये हमारे साथ किया जा रहा है इसलिए कि हमने 1973 के आईन को बहाल किया 18वीं तरमीम की सूरत में। एक वक्त ऐसा था जब हम कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, इस मुल्क का वफाकी जमहूरी लेफ्ट ऑफ सेंटर जमात को, जो इसका नेशनल प्रेजेंस है, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जबरदस्ती एक सूबा तक बांटा जा रहा है, तो हमें नहीं सुना गया। हम सारे जमात जो यहां बैठे हैं उनके अपने कंप्लेंट्स हैं और हम सब से गलतियां हुए हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारे सामने रखे हैं, ये नए पॉइंट्स नहीं हैं। अगर हम कल नहीं तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे तो मुत्तफिक हो जाए। कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट्स कैसे करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिसमें सारे सूबे की नुमाइंदगी भी होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया था। जो काम रहता है वो जुडिशरी से मुतल्लक है। हमें मौका था, हम करने चाहा, हमें नहीं करने दिया। 19th अमेंडमेंट का जिक्र किया गया। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का बहाली जो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में किया था, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की इस नारा पे कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करो, जिसकी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुआ, जो मेरे पार्टी मुख्तलिफ जमातों के लोग जेल भुगते, एग्जाइल भुगते, ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करें।
उसमें एक लाइन की वजह से कि हमने पार्लियामान से, पार्लियामानी मेंबर्स के इनपुट से, लीगल फ्रेटर्निटी के इनपुट से, आपके बार के मेंबर से इनपुट से जजेस का फैसला करना है, उसको उन्होंने एक थ्रेट के तहत से देखा। ना सिर्फ हमारे जुडिशरी के जो मेंबरान है, रिस्पेक्टेबल मेंबरान है, मगर हमारे सियासी जमातों के साथी ने भी इसको शक की निगाह से देखा था और एक धमकी के नतीजे में 19th अमेंडमेंट पास किया गया। और धमकी ये था कि आपका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इस्लामी वफाकी पार्लिमानी निजाम जो इस मुल्क को जोड़ता है, उसको हम उड़ा के रख देंगे। अगर कानून साजी जोर और धमकी से किया जाएगा तो उस कानून साजी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उस पार्लियामान के कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे हमारा सीनियर सहाफी सुहेल वराइट साहब कहता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। हमने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो ताकत है, जो तरीका है, अवाम ने ये फैसला करना है। अवाम का फोरम पार्लियामान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि आप अपना रेजोल्यूशन में डालें कि 19th अमेंडमेंट रिपील करो और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो 18th अमेंडमेंट और हमारे सब का मौक़िफ़ है कि जजेस का तैनाती का जो तरीका है उसमें अवाम का सबसे ज़्यादा रोल होना चाहिए। उसमें ज़रूर बार काउंसिल का और बार फोरम्स का इनपुट होना चाहिए और ऑब्वियसली जुडिशरी का इनपुट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो आज कल का तरीकाकार है, जब से मैं कितना साल का था, 2 साल का था, मैं ये सिलसिला देख रहा हूं। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस मुल्क के अदालतों को उस उम्र से देखा है। इस मुल्क के जो जेल्स है, जो प्रिजन्स है, तब से देखता आ रहा हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम तो करप्शन केसेस तो भुगत रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में क्या क्या केसेस नहीं लगाए गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाइज्जत बरी हुई। मगर अफसोस के साथ वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं थी। To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. आपने अगर ये तरीका अपनाना है और आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत, डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सुहेल वराइट साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। आखिर जो आपका एजेंडा आइटम है, जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर ना मेरे वकला भाई अपना काम कर सकते हैं, ना हम सियासतदान अपना काम कर सकते हैं, ना हमारे सहाफ़ी दोस्त अपना काम कर सकते हैं, वो है अपना सिविल लिबर्टीज़, अपने इंसानी हकूक़। और इन पे हम सब से एक ही बयान आना चाहिए, एक ही बयानिया आना चाहिए, एक ही मुतालबा आना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज़ पे, इंसानी हकूक़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मदीना के रियासत में 2020 में आप एक किताब नहीं छाप सकते हो, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो,
आप एक मेंबरान पार्लिमानी असेंबली एक जमात का सरबराह होते हुए आजादी के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते हो, वरना आपका इंटरव्यू कट जाएगा। ये मॉडर्न दुनिया का, जिंदा कौमों का तरीका नहीं है। हमने, मेरा पार्टी ने, मेरा खानदान ने अब कुर्बानियां बहुत दी हैं। अब हम अपना खून का हिसाब चाहते हैं। इस खून से ये दस्तूर बना है, इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। चांद निशाना 1973 का आईन या 18वीं तरमीम हो, या निशाना NFC अवार्ड और सूबे के वसाइल हो, या हमारा अवाम के इंसानी हकूक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं समझता हूं कि यहां जो भी बैठे हैं, हम इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमारा एम एक है, हमारा ख्वाहिश एक है। अब हमने अपना स्ट्रैटेजी को एक करना पड़ेगा, अपना तरीक़ेकार को एक करना पड़ेगा, और सब मिलके इस जदोजहद को आगे लेके चलना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर अब सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ। साकी साहब, आपने ये बोलने का मौका दिया, और इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है APC को होस्ट करने का, और वहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि सारे सियासी जमातें आखिरकार एक पेज पे आके इस हाइब्रिड रजीम से हिसाब मांगने को तैयार होंगे। हमारा पार्लियामान को पहले आज़ाद करना पड़ेगा, फिर हम अपना मुल्क को भी आज़ाद करेंगे। आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आपने सही कहा कि पीछे मुड़ के देखने की बजाय आगे की सोच रखनी चाहिए, और पाकिस्तान बार काउंसिल को और वकला बरादरी को इस बात पे इत्मीनान भी है और हमें फ़ख्र भी है कि आपने हमारी इस दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पे इकट्ठे हुए, और आइंदा के लाहे अमल के लिए आपने जो जिस अंदिया दिया है, बार लीडरान बैठे हुए हैं। हम एक बार फिर आपको यकीन दहानी कराते हैं कि चाहे वो सियासी बुनियादों पे कायम किए गए मुकदमात हों, चाहे वो मीडिया को खामोश करने की कोई कोशिश हो, हम ना सिर्फ आपकी कानूनी जंग के लिए हाजिर हैं, बल्कि जो ज़मीर हैं, जो बैठे हैं, जो साहिब मसनद हैं, उनके ज़मीरों पे दस्तक देने के लिए भी वकला तैयार हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम मिल के पाकिस्तान में जमहूरियत की बका की जंग को जारी रखेंगे। हम एक दफ़ा फिर मशकूर हैं तमाम ख़वातीन हज़रात के कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। आपने तहम्मुल से हमारे मुकर्रीन को सुना। कुछ हमारे जो मेहमानान गिरामी थे, ताख़ीर के आने की वजह से वो अपने टाइम पे ना बोल सके। कुछ अहबाब का मैं ख़ुद ज़िक्र नहीं कर सका, लेकिन जो मेरे साबिक़ ओहदेदारान हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, KP से तशरीफ़ लाए, हम उनके बहुत मशकूर हैं। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो पर्सनल एक तरह की तवज्जो और एफ़र्ट, और उन्होंने हमारी रहनुमाई की, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, चौधरी मंजूर साहब ने, जनाब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अता तारड़ ने, हम आप सब के मशकूर हैं कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका इनका जी नाज़रीन, पाकिस्तान बार काउंसिल जी मेज़बानी हेठ थींदड़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब करे रहियो हो। सनत हो त असां सभिनी खां ग़लतियूं थियूं आहिनि। बेनज़ीर खे करप्ट चवंदड़, अॼु खेसि शहीद चवनि था। हमला थियण बावजूद पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियां। संदसि वधीक चवणो हो त अपोज़िशन लीडर ऐं इख़्तिलाफ़ राय रखंदड़नि ते पाबंदी आहे। साहब और जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान बार के बहुत काबिल एहतराम ज़ोमा, और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान भर से पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़ के अकाबरीन, दानिश्वर हजरात, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं
پاکستان بار کونسل کا اس لحاظ سے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے خلوص اور ایفرٹس کے ساتھ پاکستان بھر سے یہاں پر ایک نمائندہ اجلاس کا اہتمام کیا اور اے پی سی سے پہلے پری اے پی سی کا انتظام کیا، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام بزرگوں اور بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایجنڈا کے اوپر اپنی رائے پیش کی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریپیٹیشن کر کے آپ کو بور کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آج یہاں پر کی گئیں، چاہے وہ ججز کے انتخاب کے حوالے سے کہ ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کی کیا قابلیت ایمانداری کا بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ذاتی پسند ناپسند سے وہ بالا تر ہوں، اور پھر احتساب کے حوالے سے جو آپ نے جو ایجنڈا آئٹم یہاں پر رکھا، اور شہری آزادیوں اور بات کرنے کے حق کے حوالے سے جو آپ نے یہ ایجنڈا بنایا، اس سے زیادہ آج کے حوالے سے کوئی اور امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے۔ اسی طریقے سے یقیناً بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے پشتون بھائیوں نے، بلوچ بھائیوں نے اور پنجاب کے عوام نے بہت گراں قدر خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ بار کے یہاں پر سٹارز بیٹھے ہیں اور سٹار پولیٹیشین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرومننٹ یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہے۔ وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے جب مولوی تمیز الدین کی کیس میں کس طرح جسٹس کارنیوس نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا، اور پھر وہ بھی دور آپ کو یاد ہوگا، اور جج صاحب کا بھی نام یاد ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں، بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان، جن کے جواں بیٹے کی ان کی وہ انتقال کر گئے، اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعائے خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اور پھر آج کے زمانے میں جسٹس جج ارشد ملک کا بھی
सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? इन 73 सालों में ये गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को भी बहुत ज्यादा कमजोर किया और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था, वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। और फिर यही वजह है कि हमने ऐसे जजेस भी देखे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और मुझे अफसोस है, मुझे अदलिया के हम सबको एहतराम है और मुंसिफों का हम सबको एहतराम है, लेकिन वो चंद लोग मुंसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, और आइन में आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया कि आप ये आइन में अमेंडमेंट कर लें। ये है वो दिल खराश वाकयात, ये है वो एक बदनुमा धब्बा हमारे इस इंसाफ के चेहरे पे, जो कि बदकिस्मती से अगर हम धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब माजी में रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं। आज हमें माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। और जिस तरह मैंने जिन अजीम जजों का नाम लिया और उन जजेस का जिन्होंने फिर खुद एतराफ़ किया, मेरा ख्याल है जस्टिस मुनीर ने भी कहीं बाद में एतराफ़ किया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी जो था, ये मेरी एक बड़ी फाश गलती थी। Am I right or not? तो क्या इस माजी के इन एतराफ़ात से, इन माजी की इन फाश गलतियों से आज हमें सबक सीखना होगा? नहीं सीखा तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे भाई महमूद खान साहब और दूसरे जो यहां पर जोमा बैठे हैं, उनकी बातों में फिर बड़ा वजन है कि अगर आईने पाकिस्तान की अगर हम तौकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी आइन ने एक जोड़ रखा है, एक प्रो रखा है पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, बल्ती हैं, वो किसी भी कौम से उनका ताल्लुक हो, इसी आइन ने जोड़ रखा है। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि जहां पर सियासी पार्टियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहां पर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, और हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे, जहां पर हमारे छोटे सूबों के यहाँ पर बहुत ही काबिल एहतराम ज़ोमा ने जो बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहाँ पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब अगर, और देखें, मैं जिस तरह हम अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, मैं बड़े अदब से, बहुत ही विद द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारे खाई और कुर्बानियां दी, मगर वो डटे रहे और उन्होंने मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्होंने खुद हासिल की है।
अपने जोर बाजू पर कुर्बानियां देकर, लेकिन ये भी मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो एक खास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। इससे भी मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम आपकी आज़ादी और आपके इज़हार राय के लिए, अपने इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। मीर शकील रहमान जेल में हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। और वो दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मतुल्ला जान साहब, हामिद मीर थे, शायद चले गए, और भी जिन्होंने अपना सच गोई के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उमर चीमा साहब, मैं तो उनको शायद कभी जिंदगी में एक आध बार ही मिला हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए। और उसमें काले कोट वालों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। कोई इससे इख्तिलाफ करे, इत्तेफाक करे कि अदलिया की बहाली के उसके नताइज अल्टीमेटली क्या निकले, दैट इज अगेन अनदर चैप्टर टू बी स्टडीड डीपली। बट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुर्बानियां और जो जदोजहद काले कोट वालों ने अदलिया की बहाली के लिए दी थी, कि एक ऐसा ख्वाब था कि अब सही मानों में पाकिस्तान जो है वो इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा और इंसाफ हर एक की दहलीज पे मिलेगा। और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा साथ दिया, पूरी कुर्बानी दी, हर जगह शरीक रहे। खुद मेरे कायद मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले तो अल्लाह के सहारे निकले थे, इसलिए कि उस जमाने में टेररिज्म जोरों पर था और कुछ पता नहीं था कि कहां धमाका हो जाएगा। और वो अपने खुदा के सहारे निकले। और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने उसमें अपना हिस्सा डाला। और फिर वो वक्त आया कि अदलिया बहाल हुई। उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नताइज निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है। और आज मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी में जिनका ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अरशद मलिक का नाम लिया, इस तरह के भी जो लोग हैं, जो ब्लैक शीप हैं, जिससे कि इंसाफ और अदल को मैं समझता हूं कि इररेपरेबल नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो इस फोरम पर जो बात हुई है, इस बात के हवाले से तमाम अकाबरीन ने यहाँ पर बात की। और मैं छोटे सूबों के हवाले से, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर चूंकि फासले बहुत अपने ज़्यादा हैं, एक कस्बे से दूसरे कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो नेचुरली बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और जी नाज़रीन, पाकिस्तान बार काउंसिल जे मेज़बानी हेठि थींदड़ APC में हिन वक़्तु नून लीग जो सदर शहबाज शरीफ़ ख़िताब करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे ख़ानदान जमहूरियत जे बहाली लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। माज़ी जे ग़लतियुनि मां असांखे सबक़ सिखणु घुरिजे। इन हवाले सां अव्हांखे अपडेट करण जो सिलसिलो